जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको लासा और मासा पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है, जब 1062, 1134 और 1182 को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल y प्राप्त होता है। ये तीन संख्या दी हैं, इनको एक बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित करते हैं तो हर एक से क्या शेषफल प्राप्त होता है, y शेषफल प्राप्त होता है। मतलब सब में समान शेषफल प्राप्त होता है जब x से विभाजित करते हैं। तो x माइनस y का मान ज्ञात कीजिए। ये एक क्वेश्चन है लासा और मासा पर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा एक चीज़ समझेंगे। यहाँ पे हमें तीन संख्या दी है, 1062, 1134, 1182। कौन सी संख्या दी है? 1062, एक दी है 1134 और 1182। तो इसमें यह कह रहा है कि इन तीनों संख्याओं को जब हम किसी एक बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करते हैं, जो कि उसने क्या माना, x, तो जब हम इसको x से इनको विभाजित करेंगे तो शेषफल प्राप्त होगा। जो शेषफल होगा तीनों में समान प्राप्त होगा। जो समान शेषफल प्राप्त होगा वो क्या होगा, y। फिर वो x माइनस वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये तीन संख्या हमने इधर लिख ली, 1062, 1134 और 1182। अब हम क्या करेंगे, इसको चक्र व्यंजक से समझेंगे। जैसे ए बी सी तीन संख्या लिख ली जी। ए हमारी कितनी है, 1062, बी क्या है 1134 और सी क्या हमारा 1182। अब हम क्या करेंगे, इनको चक्र व्यंजक से जैसे ए बी सी एक साइक्लिक बेस पे लिख लेंगे। पहले ए, फिर ए के बाद बी, बी के बाद सी। जी एक साइकिल हो गया, जैसे क्लॉकवाइज लिख लिया। अब इसमें क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे। पहले ए और बी का डिफरेंस लेंगे, फिर बी और सी का लेंगे डिफरेंस, बी और सी का, और फिर सी और ए का लेंगे। इन तीनों का डिफरेंस का क्या निकालेंगे हम, जो तीनों का जो डिफरेंस आएगा उन तीनों संख्या को हम निकालेंगे मासा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो मासा में जो बड़ी से बड़ी संख्या लिख रही है वो क्या लिख रही है, इनका मासा लिख रहेगा। मासा कैसे निकालेंगे, इन तीनों का चक्र व्यंजक के हिसाब से कैसे करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे और फिर उस तीनों संख्या को हम मासा निकालेंगे। तो यहाँ पर ए बी और सी ये तीन संख्या दी है, तो पहले ए और बी का डिफरेंस निकाल लिया। वो कितना है, 1134 माइनस 1062। तो इनका डिफरेंस कितना है, 72 आया। फिर बी और सी ले लेंगे, फिर बी और सी ले लिया, इन दोनों को ले लिया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 48 आया। फिर 1182 सी और ए ले लिया, तो 1182 और 1062, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 120 आया। इन तीनों का क्या ले लेंगे, मासा। क्योंकि हमें क्या चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, मासा निकालेंगे। और मासा निकालने के करेंगे, तीनों संख्याओं को पहले चक्र व्यंजक के हिसाब से डिफरेंस करेंगे, फिर जो उनका डिफरेंस आएंगे उस डिफरेंस का क्या निकालेंगे, हम मासा निकालेंगे। तो ए और बी का डिफरेंस आया 72, बी और सी का आया 48, और सी और ए का क्या है हमारे 120। तो 72, 48 और 120 का मासा कितना आया, 120 का मासा आया हमारा तीनों संख्याओं का 24। तो जो 24 जो वो संख्या है उसको 1062 से या 1134 से या 1182 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, शेषफल, समान शेषफल आएगा। तो अब 24 का हमने 1062 को 24 से भाग दिए तो क्या शेषफल आया हमारा, 6 आया। फिर इसी 1134 को 24 से भाग दिया तो भी शेषफल 6 आया, और 1182 को भी 24 से भाग दिया तो भी शेषफल कितना आया, 6 आया। मतलब तीनों में क्या आया, समान शेषफल आया जब 24 से भाग दिया। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 24 क्या आ गई, हमारी x आ गई। और जो शेषफल समान शेषफल आ रहा था वो प्रत्येक मामले में क्या आ रहा था, शेषफल y आ रहा था। तो प्रत्येक मामले में क्या आ रहा है, शेषफल 6 आ रहा है। तो y बराबर हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारा, x माइनस के y, मतलब x की वैल्यू लिखनी है उसमें से y की वैल्यू को घटाना है। तो x हमारा कितना है, 24, और y हमारा कितना है, जो समान शेषफल आ रहा है तो वो कितना आ रहा है हमारा, 6 आ रहा है। तो x माइनस के y बराबर हो जाएगा 24 माइनस के 6, जो कि कितना है हमारा, 18 आ गया। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। बस कुछ नहीं करना था, इन तीनों जो संख्या थी उनका डिफरेंस निकालना। डिफरेंस आपको जिस चक्र व्यंजक के हिसाब से क्लॉकवाइज लेना था। ए बी सी, पहले ए और बी का डिफरेंस, फिर बी और सी का डिफरेंस, फिर सी और ए का, और तीनों डिफरेंस का क्या लगाना था, मासा लगाना था। फिर उस मासा से किसी भी एक संख्या में भाग दे दे, क्योंकि तीनों में भाग देने पर समान शेषफल आ रहा है तो किसी में भी भाग दे दो। जब 1062 में भाग दे देते 24 का, तो शेषफल जो आएगा वो तीनों में सेम आएगा। तो 6 मान लो शेषफल आया, तो एग्जाम में आपको ऐसा नहीं सब में अलग अलग करके देखना, सीधी एक में भाग करके देख लेना। जो भी शेषफल आया वो 6 जो होगा वो 22 हो जाएगा, और x तो आपका जो मासा लिख रहा है वो है ही। तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर पूछा, x माइनस के y, तो कितना है हमारा, 18 आया।
तो इस तरीके से सवाल को आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ मासा निकालना है, गलती से लासा मत निकालना है, क्योंकि मासा को विभाजित कर रहा है, क्योंकि इन तीनों संख्या को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, इसलिए मासा निकालेंगे। और तीनों संख्या से विभाजित हो जाता है तो लासा निकालते। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।